कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच शुरू हुई रीनीट परीक्षा। उदयपुर में 29 केंद्रों पर 8,000 अभ्यर्थी शामिल। देश भर में आज रीनीट यूजी 2026 परीक्षा का आयोजन कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच किया जा रहा है। उदयपुर जिले में 29 परीक्षा केंद्रों पर करीब 8,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। वहीं देश भर में लगभग 22,08,000 परीक्षार्थी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने सभी केंद्रों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। सुबह से ही उदयपुर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की भीड़ देखने को मिली। निर्धारित समय से पहले बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपने अपने केंद्रों पर पहुंच गए। केंद्रों के बाहर लंबी कतारें लगी रही, जहां सुरक्षा कर्मियों और परीक्षा स्टाफ द्वारा प्रवेश प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से संचालित किया गया। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले प्रत्येक अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड और फोटो पहचान पत्र की गहन जांच की गई। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों द्वारा फ्रिस्किंग और दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस सहित किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। प्रतिबंधित सामग्री को लेकर केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी गई। उदयपुर में 29 परीक्षा केंद्रों पर करीब 8,000 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं, जबकि राजस्थान सहित देश भर में लगभग 22,08,000 विद्यार्थी इस महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए हैं। परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जी सर, क्या नाम है? अनिल जोशी नाम है मेरा। अनिल जी, एग्जाम दिलाने लाए बच्चे को और आज रीनीट का एग्जाम है, क्या कहेंगे आज? बच्चे को अब क्या बोले, अभी रीनीट वापस देनी पड़ रही है। अगर पहले पेपर लीक नहीं होता तो नहीं देनी पड़ती। पहले वाला पेपर भी अच्छा हुआ था। उम्मीद है फिर मौका मिला है तो उसको पॉजिटिव लेके बच्चे को तो यही बोला है कि फिर से तैयारी करे, एक मौका और मिला तुझे, यही समझो 1 महीने का ड्रॉप और मिला है। तो अच्छी तैयारी करके और सबको बेस्ट ऑफ लक है सारे बच्चों को कि अच्छे से परीक्षा दे। बाकी लीक की जो समस्या है देश में वो नहीं होनी चाहिए, ये बहुत गलत बात है। सरकारें बदनाम होती है इससे और छवि बिगड़ती है सरकारों की, जो नहीं होना चाहिए। देखा जाए आज उदयपुर के फतेह स्कूल में भी लगातार सुरक्षा दृष्टि से आप देख रहे हैं और मौजूद भी है, तो क्या यहाँ पे जिस तरह की सुरक्षा दिख रही है, क्या इसी सुरक्षा हमेशा होनी चाहिए? सुरक्षा तो होती है, लेकिन जो लीक की समस्या है वो सिस्टम के अंदर से लीक हो रहा है। बच्चों की तरफ से तो सब अवेयर रहते ही है, बच्चों की चेकिंग पूरी हो रही है, लेकिन जो अंदर बैठे लोग हैं जो लीक कर रहे हैं उनकी चेकिंग नहीं हो पा रही है। दिक्कत वहाँ चालू होती है। बाकी बच्चों को तो ये ड्रेस कोड होगा, बच्चे ये पहन के नहीं आ सकते, बच्चे पूरे फॉलो कर रहे हैं उसको, नियम को। लेकिन जो लीक की समस्या है उसका सॉल्यूशन जरूरी है। क्या नाम? धैर्य जोशी। एग्जाम देने आए, क्या कहना चाहेंगे? रीनीट है आज, एग्जाम दिया था, वापस देना पड़ रहा है, क्या कहना? एक बार के लिए होती तो है टेंशन एक बार की, अच्छा पेपर गया है, पूरी तैयारी की है, एग्जाम देते ही बच्चा एकदम फ्री होता ही है। अब बस जो भी इच्छाएं थी वो सब करेंगे, घूमने जाएंगे, ये होगा। एंड फिर पता चलता है कि वापस एग्जाम देने आना है, तो वापस उस इंटेंसिटी पे आने में वही टाइम लगता है और वही वापस उसी तरीके से पढ़ने पे टाइम सब उसमें ही लगता है। उसमें कि क्या मानते हैं आप, सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को तो यही कहना चाहते हैं कि अगली बार वापस ये ना हो, तो क्या ही कह सकते हैं हम। यहाँ पे एक युवा है, युवा को क्या संदेश देंगे? क्या उनके जीवन के साथ या फिर उनके देखा जाए तो खिलवाड़ हुआ है कहीं? बार तो वही, अब वो टाइम पूरा वेस्ट ही हुआ है। अब ये सारा, अब बच्चा जो इंटेंसिटी पे उसने एक बार एग्जाम दिया था, वापस उसे इंटेंसिटी पे एग्जाम देने में उसे कोई दिक्कतें तो आती है। अब किसी का अच्छा होता है तो उसको तो दुख होता ही है कि अब वापस देना पड़ेगा। अब एक बार अच्छा हुआ, गारंटी तो है नहीं कि वापस भी वैसा ही हो एग्जाम, वही।